हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्रिबल ऑन एसपी ट्यूटोरियल। आज अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे जो भी 11th के स्टूडेंट्स हैं या जो भी 10th से मीन्स जो 11th में गए हैं उनके बारे में बात करेंगे कि मीन्स उनको साइंस लेने पर जो केमिस्ट्री है उसमें क्या होता है, क्या पढ़ना होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान रखना बच्चों, आपने 10th में जो केमिस्ट्री के बारे में जो पढ़ा है वो मोस्टली आपने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल के बारे में कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्स देखिए आपने, उसमें वर्टिकल जो होते हैं उनको ग्रुप कहते हैं, जो लेफ्ट राइट होते हैं उनको पीरियड बोलते हैं। इसके बाद थोड़ी बहुत उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ा है। ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, लेकिन इनके बारे में उतनी नॉलेज नहीं है। वो आपको नॉलेज 11th में मिलेगी, कुछ आपको 12th में मिलेगी। क्लियर है। मैं आपको बता देता हूँ कि केमिस्ट्री में कौन कौन सी ब्रांच होती है और उसके अपन कैसे स्टडी करेंगे। तो मैंने केमिस्ट्री जो है होती है आपकी 11th क्लास में, उसका क्लासिफिकेशन 3 ब्रांच में होता है। इसमें एक आप होगी फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें नॉर्मली जो भी वो स्टडी करेंगे, जैसे मान लो कोई भी स्टेट, कोई भी अपने को क्या मैटर दिया हुआ है, मैटर की स्टेट होती है सॉलिड लिक्विड गैस। अब सॉलिड लिक्विड गैस होगी, उसकी स्टेट के बारे में स्टडी। इसके अलावा उसका जो अमाउंट होगा वो अमाउंट को किन टर्म्स में शो करते हैं। जैसे एक टर्म्स होती है मोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल्स पर डिपेंड एक चैप्टर आता है मोल कंसेप्ट, वो भी अपन देखेंगे, 11th में आता है। मोल कंसेप्ट बहुत से चैप्टर में अप्लाई होगा। थर्मोडाइनमिक्स आएगा कि मीन्स उसमें जो थर्मल उसकी एक्टिविटी होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे थर्मोडाइनमिक्स में। इसके अलावा वो अगर दो कोई भी स्टेट होती है, मान लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में चेंज हो रहा है, और सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था। तो इसके लिए एक चैप्टर जो आएगा वो आपका आएगा इक्विलिब्रियम, स्टेट के बीच में, इसलिए इसको बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। अगर कोई केमिकल रिएक्शन के बीच में वो केमिकल हो, उनमें कोई इक्विलिब्रियम मिल रहा हो रिएक्शन में, तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो वो अपन किसमें बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। इसके अलावा एक केमिस्ट्री आपने देखी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपने थोड़ा बहुत 10th में एक चैप्टर आता है 8 नंबर चैप्टर, जिसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मीन्स कार्बन एंड उससे बनने वाले जो भी कंपाउंड्स हैं, जैसे मान लो हाइड्रोकार्बन, ऐसे कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं ऐसे कंपाउंड जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपने नाम सुने होंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो उनके बारे में जो स्टडी करते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, मीन्स जो हाइड्रोकार्बन से बनने वाले, उनके बारे में स्टडी करते हैं वो अपन किसी में करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्ड आया जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी सब्सटेंस मिलते हैं, ये डेफिनेशन पहले थी। क्लियर है। या जिनको लैब में नहीं बना सकते, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलेगी, लेकिन बाद में अपने कोई कंपाउंड वाला यूरिया वो लैब में बना था। तो कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं वो किसमें करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और थर्ड ब्रांच जो आती है वो अपना आती है इनऑर्गेनिक, जिसमें अपन आपने देखो पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में आपने 120 एलिमेंट्स देखे हैं, उनके ब्लॉक में, उनको ब्लॉक में कैसे रखा गया है, एस ब्लॉक को एस में क्यों रखा गया, पी ब्लॉक को पी ब्लॉक में क्यों रखा गया, उनके बारे में जो स्टडी करते हैं वो अपन किसमें करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मैं आज आपको एक इन तीनों में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने स्टार्ट कैसे करते हैं, देखते हैं अपन फॉर 11th क्लास। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लो, चलो अपन चैप्टर के अकॉर्डिंग फिजिकल केमिस्ट्री ले लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपको फर्स्ट टर्म्स जो बताता हूँ जो आपके 11th में यूज़ आएगी ना फिजिकल केमिस्ट्री में, वो आपके आएगी जाना कोई भी सब्सटेंस के जो अमाउंट बताएंगे। जैसे मान लो आज मैंने आपको कोई भी सब्सटेंस दिया, मैंने अभी आपको कह दिया कि CO2 बेटा मैं आपको मैंने दे दिया 44 ग्राम। तो इस 44 ग्राम को एक अमाउंट, केमिस्ट्री के अमाउंट में चेंज करना होगा, वो अमाउंट होती है बेटा मोल्स। क्या होती है मोल्स वो बताता हूँ मैं आपको।
मोल्स अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का निकालना हो 3 टर्म्स में निकलता है। वैसे ये 9th क्लास में भी आता है मोल्स के बारे में, 9th 10th में थोड़ा बहुत। एक तो अपन मोल्स देखते हैं कि मीन्स कोई भी सब्सटेंस है वो अपने को किसने दिया होगा, सब्सटेंस या तो ग्राम में गिवन होगा या मान लो किलोग्राम में गिवन होगा। तो ध्यान रखना, अगर किसी भी सब्सटेंस का वेट ऑफ एटम का वेट क्या हो, एटॉमिक वेट। तो किसी भी एटम का एटॉमिक वेट इक्वल टू, ऐसा मान सकते हो कि वेट ऑफ एटम, जो भी आपको मैंने एटम दिया उसका जो वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट दैट इज कॉल्ड 1 मोल। एग्जाम्पल देता हूँ मैं कैसे। जैसे मैंने आपको कहा कि बेटा कार्बन, मैंने आपको कार्बन दिया 12 ग्राम, 12 ग्राम मैंने कार्बन दिया है। मैं पूछा है कि 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन के मोल्स होते हैं। तो आपने ये तो देखा ही होगा, किसी भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो होता है ये होता है एटॉमिक नंबर, और जो ये होता है वो होता है एटॉमिक मास। कि मीन्स किसी भी एटम का मास। एटम के अंदर सेंटर में आपको पता है न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। उनका जो मास होता है उसको अपन बोलते हैं एटॉमिक मास। क्लियर है। तो जब किसी भी एटम का वेट, जो आपको वेट दिया हुआ है, वो वेट किसके इक्वल हो जाए, एटॉमिक मास के इक्वल हो जाए। जैसे मान लो, इसके लिए फॉर्मूला भी ऐसे कह सकते हैं कि मोल इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन, अगर वो एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। कार्बन यहाँ पे एटम है तो एटॉमिक वेट भी कितना, 12। तो 1 मोल की डेफिनेशन आप किसी एटम के लिए क्या दे सकते हो, वेट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू एटॉमिक वेट दैट इज कॉल्ड 1 मोल। क्लियर है। यही क्या हो मॉलिक्यूल के बेस पे। अगर मान लो मेरे को मॉलिक्यूल गिवन हो, सुक्रोज मान लो गिवन हो मेरे पास, सुक्रोज होता C12H22O11, और मेरे को ये कहे वेट मेरे को गिवन हो 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज कितना मेरे को वेट गिवन है। अगर ये वेट इसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो जाए तो वेट ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड 1 मोल। तो आपको पता होगा मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो तो एटॉमिक वेट का आप क्या कर लो, ऐड कर लो। यहाँ पे कार्बन 1 जो होता है उसका एटॉमिक वेट होता है 12 इंटू 12 144। 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 122। 1 ऑक्सीजन का वेट जो एटॉमिक वेट होता है 16। तो ये टोटल जो होता है वो आपके 144 प्लस 12 प्लस 176, ये आपका 342 आएगा। तो देख लो गिवन वेट जो है वो अगर किसके इक्वल हो जाए, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे अभी पे फॉर्मूला मोल का। जब भी आपको क्या हो सब्सटेंस जो है वो किसी वेट में गिवन हो तो मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू, अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट। यहाँ पे देख लो सुक्रोज जो है वो एक मॉलिक्यूल है, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है 342, कितना है मोल 1। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल का जो मास हो वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो जाए तो अपन क्या कर सकते हैं उसको कि ये अमाउंट कितनी है 1 मोल। क्लियर है। इसके अलावा ये तो ज़रूरी नहीं कि केमिस्ट्री में हमेशा आपको सब्सटेंस जो है वो आपको ग्राम्स में ही दे। कई बार आपको सब्सटेंस ऐसा भी दे सकते हैं, नंबर में दे सकते हैं कि मीन्स मान लो कि मेरे पास कार्बन है और कार्बन में मेरे पास जो ये तो क्या एलिमेंट के अंदर एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है
वो होती एटम, ध्यान रखना, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट करे। किसी भी एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट करे उसको बोलते हैं अपन एटम। तो मान लो मेरे को ये कह दिए कि एटम के नंबर दे दिए कि मेरे पास जो एटम के नंबर है वो है 6.023 × 10⁻23। ये जो नंबर होता है ये बेटा होता है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। तो ये मेजरमेंट किया गया था कि किसी भी एटम के एलिमेंट्स, कोई भी एटम है चाहे कोई भी एलिमेंट, ठीक है ना, उस एलिमेंट के अगर नंबर ऑफ पार्टिकल में कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी, नंबर ऑफ पार्टिकल किसके इक्वल हो जाए, अगर Na के इक्वल हो जाए, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, 1 मोल। क्लियर है? तो 1 मोल की डेफिनेशन मैं आपको बता दी कि कोई भी सब्सटेंस जिसका क्या हो, नंबर में अगर गिवन हो आपको कि मीन्स इसमें इतने एटम है, इतने न्यूट्रॉन है, इतने प्रोटॉन है, मीन्स पार्टिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल जब उसके किसके इक्वल हो जाए, Na के इक्वल हो जाए 6.023 × 10⁻23, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो तुम उसको क्या बोलोगे, 1 मोल। क्लियर है? और थर्ड जो मोल की डेफिनेशन आती है, देखो फर्स्ट तो किसके अकॉर्डिंग हो गई, वेट के अकॉर्डिंग, कि अगर किसी भी एटम का वेट, जो सब्सटेंस अपने को वेट दिया है वो उसके एटॉमिक वेट इक्वल हो जाए तो 1 मोल। मॉलिक्यूल दिया हुआ हो उसका अगर अपने को वेट दिया हुआ हो वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो जाए तो 1 मोल। ये बता दें नंबर का कि कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल किसके इक्वल हो जाए, Na के इक्वल हो जाए 1 मोल। थर्ड बात, जैसे नॉर्मली बेटा क्या गैस जो होती है ना उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो गैस को हमेशा वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो किसी भी गैस का वॉल्यूम ऑफ गैस वो किससे इक्वल हो जाए, 22.4 लीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर 22.4 लीटर के इक्वल हो जाए तो उस डेफिनेशन को अपन क्या बोलेंगे, 1 मोल। क्लियर है? आप मोल की फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में इसको लिख सकते हो। फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूलर वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट। ये हो अगर मान लो तो वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर। जैसे मान लो मैंने कह दिया मेरे पास गैस जो है उसका वॉल्यूम कितना है 22.4, कितना जो 1 मोल आ जाए। मैंने यही कहा कि जब भी किसी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर के इक्वल हो जाएगा तो अपन उसको क्या बोलेंगे, 1 मोल की डेफिनेशन हो जाएगी। या अगर किसी भी पार्टिकल के नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो किसके इक्वल हो जाए, Na, तो Na अपॉन Na क्या हो जाएगा, 1 मोल। तो मोल के 3 फॉर्मूले भी हो सकते हैं एंड डेफिनेशन भी हो सकते हैं कि वेट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू हो मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, तो 1 मोल बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस किसके इक्वल हो जाए, 22.4 लीटर के, तो 1 मोल बोल सकते हो। एंड नंबर ऑफ पार्टिकल में ध्यान, बोसॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये कोई भी हो, नंबर ऑफ पार्टिकल किसके इक्वल हो जाए, Na के इक्वल हो जाए, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हो जाए 6.023 × 10⁻23, तो अपन उसको क्या बोलेंगे बेटा, 1 मोल। क्लियर है? तो आज मैंने आपको मोल के बारे में बताया कि मोल क्या होता है एंड केमिस्ट्री 11th में बच्चों को कैसे स्टडी करनी, कौन सी ब्रांच आती है। नेक्स्ट अपन मोल के बारे में, मोल कंसेप्ट को आगे देंगे। थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 11th के जो भी स्टूडेंट हैं वो डेली वॉचिंग कीजिए, अब डेली क्लास लगेगी। थैंक यू।